गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम हमला में जो 5 आतंकी आए थे और 26 निहत्थे लोगों के जान ले गए। ये कब आए थे और किन के सपोर्ट से आए थे? क्या वहाँ के लोकल सपोर्ट, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला पहलगाम के लोकल सपोर्ट के बदौलत आए थे? इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। खुफिया एजेंसी से पता चला है और ये न्यूज चैनल में चल रहा है कि पहलगाम में 20 दिन से पहलगाम में आतंकी रेकी कर रहे थे और इनका 5 जगह तय था कि 5 स्पॉट पे इन्हें आतंकी ये एक्टिविटी को अंजाम देना है। अब 20 दिन से रेकी करने के बाद ये जो चूज किए जगह वो चूज किए पहलगाम। पहलगाम इसलिए चूज किया गया क्योंकि पहलगाम जहां आतंकी हमला किए हैं वहां पैदल नहीं जाते हैं लोग, खच्चर से जाते हैं और कोई सुविधा ले करके जाना पड़ता है। इतना पहाड़ी पे ये स्थित है जगह। ऊंचे पहाड़ पे स्थित इस जगह को लोगों ने इसलिए चूज किया क्योंकि वहां से अगर आतंकी हमला करते हैं और तुरंत अगर इंफॉर्मेशन दिया जाता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी के जवानों को, तो आधा घंटा लगेगा आने में और उस 30 मिनट में ये अंजाम दे करके घने जंगलों में, वहीं के घने जंगलों में इंटर कर जाएंगे और ये कामयाब भी हो गए। तो आज का जो डिस्कस का पार्ट है वो ये है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इंटेलिजेंस का फेल्योर तो है ही, सिक्योरिटी चुक तो है ही, साथ ही साथ वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी है। वहाँ के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किए इन आतंकियों को वहां तक पहुंचाने में। वहां के जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, जो अदर व्हीकल चलाते हैं, उनका सपोर्ट से ये पहलगाम पहुंचते हैं और इनको बहुत अच्छे से पता था कि पहलगाम में जो आतंकी जा रहे हैं वहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं निहत्थे हैं और वहाँ किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा, किसी तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं है। आराम से मार के और हम आतंकी अंजाम दे करके हम निकल जाएंगे। इन्होंने अपना मंसूबे पे कामयाब भी हुए। आप ये देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि इस तरह का घाटी है और यहाँ पहुँचना, पैदल पहुँचना बहुत ही टफ है। लोग खच्चर से पहुँचते हैं और लोकल सपोर्ट के बिना नहीं पहुँचते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या भारत में रहने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं? क्या भारत में रह रहे लोग भारत पहले उन जयचंदों से लड़े जो भारत में ही रह करके, भारत का ही खा करके भारत के खिलाफ है? क्या भारत जो है घर के दुश्मन से ही परेशान है? आतंकी अंजाम, चाहे वो ये आपका पहले जितने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन ने जितने अंजाम दिए हों आतंकी गतिविधि को, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो 26/11 हो, क्या सभी में लोकल लोगों का सपोर्ट रहा है? और पहलगाम में खास करके इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि इतने बेधड़े से आते हैं ये आतंकी और धर्म पूछ करके मारते हैं और फिर वो चले जाते हैं और वहाँ के लोग जो है वो फिर इनके खिलाफ होते हैं और इन्हीं के खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर मारे थे। तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा, धर्म के नाम पे मार के गए हैं तो इसलिए लोग जो है वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। सभी लोग खिलाफ नहीं है, ये भी कहना गलत है कि भारत में सभी लोग खिलाफ हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो सिक्योरिटी चूक तो सरकार मान ली है कि सिक्योरिटी चूक था, लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं कि सरकार ये सब गतिविधि को अंजाम दे रही है। सरकार खुद चाहती है कि ऐसा आतंकी हमला हो जिससे वोट और चुनाव जीता जा सके और बिहार के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि कितना निंदनीय है कि आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला में जो
जिन पे हमला हुआ है उसमें से कुछ लोग बचे, और बचे लोगों में कहना था कि पहले तो हिंदू बोल करके साइड किया गया, मारा गया, हिंदू के नाम पे मारा गया, ऐसा उनका वीडियो भी वायरल होता है। और उनपे जो वहां दृश्य को देख रहे थे, जिन पे ये खतरा था आतंकी, उनको भी मार सकते थे, उन पे ही सवाल उठाने लगे यहाँ के लोग। और विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं, कुछ वायरल होने के लिए कुछ लोग उठा रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो बहुत सही है, ऐसा ही हुआ होगा। तो समझना ये है कि भारत में रहने वाले और भारत में ही रह करके कितने भारत के दुश्मन हैं, और भारत अगर पाकिस्तान से वॉर करती है तो क्या भारत जो है वो जीत सकेगी? तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि इतिहास को देखा जाए तो भारत जितना भी पाकिस्तान से युद्ध किया है, चाहे वो 65 का हो, चाहे वो 71 का हो, चाहे वो 99 का हो, घुटने पे ला दिया है इन पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान का तो 100% गलती है ही, लेकिन उस गलती को करने में और पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लोकल लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम एक हैं ही नहीं, हम एक नहीं हैं, हम खुद पे शक करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब एक तरफ ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, भारत का मानचित्र है, इसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश, आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश खुद जो है वो अभी भारत का दुश्मनी कर बैठा है। भारत से इसलिए दुश्मनी कर चुका है क्योंकि बांग्लादेश आगे निकल रहा था। बांग्लादेश को जन्म दिया भारत ने 1971 में, आज़ाद करवाया, वहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाया पाकिस्तान से, और वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान से हाथ मिलाता है और फर फर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पहला तो ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान से जंग होता है तो जीतेगा भारत? बिल्कुल जीतेगा, 100% इसमें किसी भी तरह का शक नहीं है, 100% जीतेगा। लेकिन भारत में रह रहे लोगों का जो वायरल होने का और जो अपना बात रखने का जो मंसूबा बना है, उसमें कुछ भी अनाप शनाप भारत के सिक्योरिटी पे, भारत के संप्रभुता पे, भारत सरकार पे जो अनाप शनाप बोलना स्टार्ट किए हैं ये लोग। क्यों बोलना स्टार्ट किए हैं? तो बिना जानकारी के, आधा अधूरा जानकारी के बोलना स्टार्ट किए हैं कि जो है भारत सरकार जो है वो ऐसा चाहती है, हिंदू मुस्लिम चाहती है, भारत सरकार जो है वो अपना रोजगार पे, अपना काम को छुपाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। आज आतंकवाद से पूरा वर्ल्ड परेशान है। चाहे आप देख सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, चाहे वो यमन में हूती विद्रोह का आप मामला देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका जो है वो हूतियों को मार रहा है। कैसे आप देख रहे हो इजराइल में जो हमास और इजराइल का जो मामला चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो आतंकवाद से पूरा का पूरा परेशान हो चुका है, और भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में आए दिन पाकिस्तान के द्वारा आतंकी भेजे जाते हैं और इस तरह का मंसूबा पे कामयाब हो जाते हैं। इसलिए भी होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से इंटर करने का वजह यह है कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, वहाँ तार बेयरिंग करना उतना आसान नहीं है। भारत सरकार इस पे काम तो कर ही रही है, लेकिन उतना आसान नहीं है, जिस वजह से ये अपना मंसूबा में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन भारतीय आर्मी इतना मजबूत है, भारतीय सेना इतना मजबूत है कि पाकिस्तान से मुकाबला एक बार नहीं 3 बार हो चुका है, और ये लग रहा है चौथा होने वाला है, और आसानी से भारतीय आर्मी जो है वो मुकाबला कर लेगी। भारत को धमकी दे रहा है, पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकी देते आ रहा है। वहाँ के मंत्री भुट्टो साहब हैं, मरियम जो नवाज शरीफ की बेटी है, और आपका पीओके का जो मुख्यमंत्री भी है वो, अब ये समझ लीजिए कि ये सब धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर पावर का कि भारत जो है, ये पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हम न्यूक्लियर छोड़ सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये इतिहास है
कि आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। तो न्यूक्लियर का धमकी देना और मुकाबला करना, ये सब बिना छोड़े और बिना सोचे समझे वो अगर अपना आतंकवाद बंद कर देता और प्रोग्रेस के रास्ते पे चल बैठता, डेवलपमेंट के रास्ते पे चल बैठता पाकिस्तान, तो कितना अच्छा होता। वो भी बढ़ता, पड़ोसी मुल्क भी बढ़ता। लेकिन पड़ोसी जो है वो आतंक का फैक्ट्री बना पड़ा है, आतंक फैलाने में मतलब माहिर हो चुका है। आतंक, वो दुनिया के लिए आतंक का केंद्र बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो अगर चाह ले तो मतलब कि चुटकी का खेला है भारत के लिए। इतना भारत मजबूत है इन दोनों तीनों देशों को खत्म करने के लिए। लेकिन भारत जो है इसका एक फैसला है कि हम पहले किसी भी तरह का वॉर नहीं चाहते हैं। हम वॉर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हम ये चाहते हैं। अब ये समझना है कि क्या ये पाकिस्तान इतना सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद क्या ये अभी भी बाज आएगा या इसी तरह का गिद्दड़ भभकी देते रहेगा, ये आने वाला कल बताएगा कि क्या ये कर सकता है। फिलहाल अभी ये है, भारत जो है वो चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ये एकमुश्त जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें वार का एक स्टेप उठ चुका है। सिंधु जल समझौता ये वार का ही पार्ट है और इसे रद्द करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसे पानी भी पिलाइए और ये आतंक भी फैलाएगा। इसे सपोर्ट भी कीजिए और ये आतंक भी फैलाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान कैसा कंट्री है कि अपना जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे वीज़ा पे, जब भारत सरकार का फैसला आया कि आप जल्द ही चले जाएं, उसके बाद भी वो अपना नागरिकों को लेने से अभी इनकार कर रहा है, अपना नागरिक को नहीं ले पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपना नागरिक का नहीं हो सकता, जो अपना जनता का नहीं हो सकता, वो कैसा कंट्री है और कैसा बनना चाहता है। इस पे आपका क्या राय है, आप जरूर बताएं। धन्यवाद।